सूर्यपुत्र कर्ण अपने विजय धनुष को छिपाकर क्यों रखते थे? आखिर कितना शक्तिशाली था कर्ण का विजय धनुष, जिससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी सोचने पर मजबूर हो जाते थे। क्योंकि श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन से कहा था कि कर्ण के हाथ में जब तक उसका विजय धनुष रहेगा तब तक तीनों लोगों के योद्धा भी मिलकर उसे परास्त नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कर्ण अपने विजय धनुष की बजाय अपने साधारण धनुष से युद्ध क्यों किया करते थे और किसका था विजय धनुष, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वैसे तो महाभारत काल में कई दिव्य धनुष थे। अर्जुन के पास गांडीव धनुष था। कहते हैं अर्जुन सदैव इसी धनुष का उपयोग करते थे। इसकी डंकार से आधी से ज्यादा शत्रु सेना युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाती थी। लेकिन उनका धनुष कर्ण के विजय धनुष के आगे कुछ भी नहीं था। कहते हैं विजय धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था और इसी धनुष से भगवान शिव ने अपना महाभयंकर पाशुपतास्त्र चलाकर तारकासुर की 3 नगरियों का विध्वंस किया था। और भगवान परशुराम ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और वरदान के रूप में उनका विजय धनुष उनसे मांग लिया। फिर जैसे ही सूर्यपुत्र कर्ण भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने पहुँचे और भगवान परशुराम को ये बात पता चल गई कि कर्ण ने उनके साथ छल किया है, तो उन्होंने सूर्यपुत्र कर्ण को श्राप दे दिया। लेकिन फिर उनको कर्ण पर दया आ गई और उन्होंने कर्ण को अपना विजय धनुष देते हुए कहा, मैं तुम्हें अपना विजय धनुष देता हूँ। जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथों में रहेगा तब तक कोई भी योद्धा तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगा। फिर जब महाभारत युद्ध शुरू होता है, कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच प्रलंकारी युद्ध चल रहा था। इसी बीच अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं, लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण अपने विजय धनुष से साधारण बाणों की वर्षा से उनके ब्रह्मास्त्र को उनके धनुष में ही रोक देते हैं। क्योंकि विजय धनुष से निकलने वाला साधारण बाण भी कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ये सब देखकर अर्जुन हैरान रह जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण काफी चिंतित हो जाते हैं। और श्री कृष्ण ये सोचने लगते हैं कि कर्ण के हाथों में जब तक उसका विजय धनुष रहेगा तब तक अर्जुन कभी उसे परास्त नहीं कर सकेगा। जिसके चलते सूर्यपुत्र कर्ण के रथ का पहिया फंस जाता है और कर्ण अपने विजय धनुष को रथ में छोड़कर अपने रथ का पहिया निकालने लग जाते हैं। बस यही मौका था। तभी अर्जुन छल द्वारा सूर्यपुत्र कर्ण का वध कर देते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि सूर्यपुत्र कर्ण के हाथ में अगर उसका विजय धनुष होगा तो उसे तीनों लोकों में कोई परास्त नहीं कर सकेगा। जिसके चलते वे अर्जुन द्वारा निहत्थे कर्ण पर बाण चलवा देते हैं। इस तरह एक महान योद्धा का अंत होता है और सूर्यपुत्र कर्ण का विजय धनुष इतना शक्तिशाली था कि उससे तीर छूटते ही एक चमक उत्पन्न होती थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सूर्यपुत्र कर्ण और अर्जुन में कौन श्रेष्ठ योद्धा था? हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।